केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित नदी जोड़ो अभियान की पहली केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ मुखर रहने वाले किसान नेता अमित भटनागर को छतरपुर जिले के राजनगर न्यायालय से जमानत मिल गई है। हाल ही में पन्ना में प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पन्ना जेल से रिहा होते ही चंद्रंगा रेंज के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन विभाग के कानून तोड़ने के एवज में अमित भटनागर को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजनगर न्यायालय में उन्हें आज शाम को पेश किया गया, जहां जमानत मिलने के बाद अमित भटनागर ने प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसे छिपाने के लिए उन पर झूठी केस लादे जा रहे हैं। अमित भटनागर ने संकल्प दोहराया कि वे किसानों और आदिवासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे और जल्द ही सरकार की पोल खोलेंगे और प्रशासन द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने संकट की घड़ी में साथ देने वाले समर्थकों का आभार भी व्यक्त किया गया। और किस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे थे? दरअसल हमारी लड़ाई जो है वो आदिवासियों की जल जंगल जमीन उनका सब कुछ जा रहा है, उसकी लड़ाई है, जिसे लेकर लगातार हम ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं। फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर लोगों के साथ लगातार हमको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। झूठे आश्वासन के आधार पर हमारी गिरफ्तारी की गई और फिर हमको जैसे ही हम रिहा होने वाले थे वन विभाग का एक फर्जी केस लगा दिया। अभी भी सरकार कई फर्जी केस लगाए हुए हैं और सरकार फर्जी केस से आदिवासियों के जल जंगल जमीन और उनके मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया हुआ है कि जांच कराएंगे, लेकिन जांच के नाम पर हजारों पुलिस वहां है। दहशत में कैसे लोगों की जांच होगी, निष्पक्ष जाए? क्या यही सागर कमिश्नर की अध्यक्षता में लोगों को न्याय दिया जा रहा है कि हजारों वहां पुलिस है, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? तो मेरा ये स्पष्ट रूप से सरकार से कहना है कि सरकार को अपनी गलतियां, उनकी ग्राम सभाएं फर्जी हैं। अब हम उनके एक एक दस्तावेज जनता के बीच में, हम चाह रहे थे कि ये मामला वो अपनी गलती स्वीकार करें और गलती लोगों को न्याय दें, लेकिन जब वो हठधर्मिता पे हैं तो एक एक उनकी फर्जी हरकतें खोली जाएंगी। उनके ग्राम सभाएं फर्जी हैं, तभी वो दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब हम दस्तावेज अंदर से निकाल के लाएंगे और सिद्ध करेंगे कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने जमानत दी, दोबारा फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, इसकी वजह क्या रही? क्योंकि डर है उनके अंदर। न्यायालय में जो हजारों पेड़ कटे हुए हैं, हजारों पेड़ जो है उनकी अवैध रूप से बिक्री हुई है, उसके दस्तावेज यहाँ पर कुछ दिनों बाद आपके बीच में सार्वजनिक किए जाएंगे। उनके वाहन में आगे कोई नंबर नहीं है और मोटी मोटी लकड़ियां, खैर की और बड़ी बड़ी लकड़ियां हर जगह जंगल को बेचा गया, आदिवासियों के हक अधिकार को बेचा गया, उनके गांव को बेचा गया, संविधान को बेचा गया, लोकतंत्र को बेचा गया। कुछ अधिकारी अपनी मनमानी इस तरह से खुलेआम चला रहे हैं और पूरी सरकार उनके आगे नतमस्तक हुई पड़ी हुई है। हाँ, जीतू पटवारी जी मेरे से पन्ना जेल में मिले थे और यहाँ पता लगाया कि ढोणन में भी गए और यहाँ पहुंचे। एफआईआर के उन लोगों पे भी कार्रवाई चल रही है, तो हर किसी को डराने की कोशिश हो रही है, जो भी आदिवासियों के साथ न्याय की इस लड़ाई में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है सरकार का। वो खुल नहीं जाए, लेकिन वो घोटाला खोल के रहेंगे। अब कांग्रेस का साथ कितना ठीक है? देखिए, हम तो सभी का साथ चाहते हैं, हम तो भाजपा का भी साथ चाहते हैं, कांग्रेस का भी चाहते हैं, सपा का भी चाहते हैं, क्योंकि जनता से सबको ही है। अगर जनता का तुम साथ नहीं देते तो हो किस लिए? और अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस जितना भी हो साथ दे रही है।